नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में मतदाता आज वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान युवाओं के साथ ही बुजुर्गों में भी खास उत्साह देखा गया है। यूपी में चौथे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आज जनता के पैसे से जनता के लिए विकास कार्य हो रहा है। पहले ये पैसा इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था। हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी आतंकियों का केस वापस लेती थी, लेकिन आज माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर सड़क भी बना रहा है और माफियाओं का घर भी गिरा रहा है। हरदोई के संडीला विधानसभा क्षेत्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त जनसभा की। इस दौरान ओपी राजभर और अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरदोई में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को वोटिंग होगी। हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के दूसरे चरण से बीजेपी वाले नेता सुन्न पड़ गए हैं। हरदोई वालों के वोट से बीजेपी शून्य हो जाएगी। बीजेपी की जनता का वो समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा बदल ली है। 5वें और 6वें चरण में बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो किया। प्रियंका रोड शो के जरिए राजधानी की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती नजर आ रही हैं। प्रियंका ने चिन्हट में जनसंपर्क अभियान चलाकर भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। प्रियंका गांधी से पहले सीएम योगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में रोड शो किया। लखनऊ के चिन्हट में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फिर यूपी में महंगाई क्यों बढ़ रही है। प्रियंका ने बीजेपी से पूछा कि खाली पदों पर बेरोजगारों को नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। लखनऊ में सरोजनी नगर इलाके में रोड शो के दौरान सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए वोट मांगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का बन चुका है। 80% सीटें बीजेपी जीत रही है, 20% में सपा, बसपा और कांग्रेस में बंटवारा है। अखिलेश यादव ने लखनऊ के सरोजनी नगर से रथ यात्रा शुरू करके चौक में जाकर समाप्त की। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जनता चुनाव में इन्हें सबक सिखा रही है। समाजवादी पार्टी ने अब शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। शिवपाल यादव अब बाकी के चरणों में चुनाव प्रचार करेंगे। निर्वाचन आयोग से पास हुई लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव का नाम स्टार प्रचारकों में भेजा गया है। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की एक नई लिस्ट जारी की है। इसमें 30 लोगों को जगह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम से 2 दिवसीय काशी दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह 5वें, 6ठे और 7वें चरण चुनाव के लिए बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। ये बैठक नदेसर के ताज होटल में होगी, जहां आगामी चरणों के लिए रणनीति तय की जाएगी। उन्नाव के चंदनखेड़ा में जनसभा के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार ने प्रधानमंत्री को राम दरबार का स्मृति चिन्ह भेंट करने के दौरान जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें मना करते हुए उनके ही पैर छू लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे संगठन के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता का आदर करते हैं। यूपी के तीसरे चरण के लिए मतदान के दौरान कई जिलों में ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। हमीरपुर के एक गांव के लोगों ने वोट नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जनप्रतिनिधियों पर बड़ी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि 2.5 साल से पक्की सड़क न बनने से गांव के लोग परेशान हैं। गांव में सड़क और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों पर विकास न होने की वजह से फिरोजाबाद में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार वोटिंग का बहिष्कार किया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर, बैनर लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने सपा पर आतंकियों के साथ होने का आरोप लगाया है। लखनऊ में निर्वाचन विभाग की लापरवाही सामने आई है। मतदाता पहचान पत्र में खामी मिली है। 42 साल के कारोबारी को 122 साल का वोटर बना दिया गया। युवा दवा कारोबारी को चिंता है कि कहीं वो अपने मतदान से वंचित ना हो जाए। तीसरे चरण के मतदान के लिए युवाओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। फिरोजाबाद में दुल्हन ने शादी के बाद बूथ पर जाकर मतदान किया। ससुराल जाने से पहले दुल्हन ने वोट कर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया।
झांसी में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडी चले हैं। वहीं मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया और मामले की जांच कर रही है। आगरा में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने ताज का दीदार किया। फिल्म प्रोड्यूसर जैकी भगनानी भी साथ नजर आए। इस दौरान दोनों ने ताज के साए में फोटो सेशन भी करवाया है। रामनगर में 18 फीट लंबे अजगर के निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। अलीगढ़ में घर के बाहर नाले में युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रुड़की में लंबे समय से दहशत फैला रहा गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने गुलदार का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। बरेली में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद 24 घंटों के लिए इमरजेंसी वार्ड बंद कर दिया गया। बदायूं में मामूली कहासुनी पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर पुष्टाहार लेने गई महिला के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालू से लदी ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक जलने लगा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हल्द्वानी में एक हाथी मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि खाने की तलाश में हाथी जंगल से आबादी तक पहुंचा था। महाराजगंज में भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर दो रूसी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। भारत ने नेपाल जाते समय इमिग्रेशन विभाग की जांच में पकड़े गए दोनों रूसी नागरिक गिरफ्तार कर रूसी नागरिकों के पास से पुलिस ने अवैध वीजा बरामद किया है। सिद्धार्थनगर में एक ट्रक ने 12 साल के मासूम की कुचलकर यहां पर मौत हो गई, जिसकी मौत हुई है। अब आक्रोशित परिजनों समेत ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर की हल्दी की रस्म के दौरान 13 लोगों की मौत के मामले को लेकर ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर नौरंगिया बड़ी चौराहा तक पहुंचा। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सिलेंडर फटने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तेज धमाका होने पर आसपास के लोग भी डर गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगरा में फेसबुक पर कुशवाहा समाज की लाश बिछाने की धमकी और कुशवाहा समाज और सिकरवार समाज को सामूहिक रूप से गाली देकर अपमानित करने वाला युवक पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 144 नए मरीज मिले और एक संक्रमित की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में कुल मरीजों की संख्या 90,000 के पार हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,617 है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 1.48% है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 95% के करीब है। मौसम में बदलाव और कोरोना संक्रमण का डर खत्म होने के बाद एक बार फिर से हरिद्वार में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तापमान में वृद्धि होने के साथ प्रवासी राजहंस स्वदेश वापसी की उड़ान भरने के लिए गढ़वाल के अलग अलग इलाकों से हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। मिसरपुर गंगा घाट में 100 से 120 राजहंस का झुंड पहुंचा है। हरिद्वार में गंगा तट समेत अन्य तालाब और वेटलैंड में आने वाले राजहंस मुख्यतः कजाकिस्तान से आते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु और पर्यावरण विज्ञान विभाग के एमेरिट्स प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश भट्ट के शोध छात्रों की टीम प्रवासी पक्षियों की निगरानी कर रही है। देहरादून में सिरफिरे ने वाहनों में आग लगा दी। 1 दर्जन वाहनों को सिरफिरे ने फूंक दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और युवक को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के छावनी पीठाधीश्वर परमहंस महाराज का विवादित बयान सामने आया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आतंकी संगठन बताया है। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर परमहंस आक्रोशित हुए हैं। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने रोड जाम कर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
इधर लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र में बैटरी दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रायन लारा ने ताज का दीदार किया। करीब 1 घंटे तक ताज को निहारते रहे। इस दौरान ब्रायन लारा के साथ पर्यटक सेल्फी लेते नजर आए। जालौन में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 1020 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट, ढक्कन और कैश बरामद किए हैं। गोंडा में कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से महिलाओं को यहां पर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बावजूद दबंग पीड़ित के परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बारात में आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 महिला समेत 7 स्मार्ट तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने 500 ग्राम चरस बरामद की है। एटा में ई रिक्शा चालक का खेत में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। गोंडा में कुछ बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।